आज़ाद न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। सुल्तानगंज को तहसील का दर्जा मिलते ही भवन निर्माण का काम तेजी से शुरू। 88 लाख की लागत से मई 2024 तक बनकर तैयार होगा नया तहसील भवन। 28 हलकों के 100 गांवों के 50,000 ग्रामीणों को मिलेगा लाभ। नए तहसील के लिए स्वीकृत हुए 17 पद। अभी नायब तहसीलदार संभाल रहे हैं नई तहसील का दायित्व। शिवराज सिंह सरकार में तत्कालीन विधायक ठाकुर रामपाल सिंह के प्रयासों से मंत्री परिषद ने दी थी स्वीकृति। ग्रामीण लंबे समय से कर रहे थे मांग। बेगूगंज से ब्यूरो चीफ हुसैन जावेद बिट्टी की रिपोर्ट। रायसेन जिले की नई तहसील घोषित होते ही सुल्तानगंज में तहसील भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जून में सुल्तानगंज की 50,000 आबादी को नई तहसील का लाभ मिलने लगेगा। ठेकेदार को मई 2024 तक भवन तैयार करना है। 88 लाख की लागत से बन रहे इस भवन में एक कोर्ट रूम, एक तहसीलदार का ऑफिस, बाबू कार्यालय, एक रेस्ट हाउस, 4 अतिरिक्त कक्ष बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा 2 शौचालय बनाए जा रहे हैं। निर्माण कार्य भी तेज गति से चल रहा है। पिछली शिवराज सिंह सरकार के कार्यकाल में नागरिकों की मांग पर तत्कालीन विधायक ठाकुर रामपाल सिंह राजपूत के अथक प्रयासों से मंत्री परिषद ने नई तहसील की स्वीकृति प्रदान की थी। नया तहसील भवन बनने के बाद नागरिकों को अब 30 से 50 किलोमीटर की दूरी तय करके बेगूगंज नहीं जाना पड़ेगा। पहले यह उप तहसील थी, लेकिन कामकाज नाम मात्र का ही होता था। हफ्ते में एक दिन नायब तहसीलदार आते थे और शासकीय काम जो ज़रूरी होते थे वह करके चले जाते थे, लेकिन आमजनों के लिए इसका लाभ ना के बराबर मिलता था। अब पूर्ण तहसील बनने से ग्रामीणों को राजस्व संबंधी काम के लिए बेगूगंज रायसेन तक की दौड़ नहीं लगाना पड़ेगा। इससे न केवल ग्रामीणों को समय व आवागमन खर्च की बचत होगी और होने वाली अनावश्यक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ग्रामीणों ने नई तहसील के गठन होने से खुशी जाहिर करते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार सहित पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व कैबिनेट मंत्री ठाकुर रामपाल सिंह राजपूत का आभार व्यक्त किया है। सुल्तानगंज तहसील का गठन में वर्तमान तहसील बेगूगंज के पटवारी हलका नंबर 34 से 61 तक कुल 28 पटवारी हलके शामिल किए गए हैं। सुल्तानगंज की नई तहसील में 28 हलकों में 100 गांव शामिल रहेंगे। नवीन तहसील के कुशल संचालन के लिए कुल 17 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें एक तहसीलदार, एक नायब तहसीलदार, सहायक ग्रेड 2 के 2 पद, सहायक ग्रेड 3 के 4, सहायक ग्रेड 2 के 2 पद, सहायक ग्रेड 3 प्रवाचक के 2 पद, जमादार, दफ्तरी, बस्तावरदार का 1, वाहन चालक का 1 और भृत्य के 5 पद शामिल हैं। ठेकेदार यशपाल रघुवंशी ने बताया कि 100 गांवों की लगभग 50,000 आबादी को लाभान्वित करने के लिए बनाए जा रहे तहसील भवन की लागत 88 लाख रुपये है। भवन को 3200 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है। भवन मई 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। एसडीएम सौरभ मिश्रा का कहना है कि भवन तैयार होने के बाद तहसील के काम सुल्तानगंज से ही होंगे। सुल्तानगंज को तहसील बनाने की स्वीकृति सरकार से मिली है। नायब तहसीलदार को चार्ज दिया है, जो हफ्ते में एक दिन अभी वहां बैठेंगे। भवन भी शीघ्र बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद वहां के लोगों के सारे काम नई तहसील से होंगे। पद भरने का काम शासन स्तर से होगा। तकनीकी स्तर पर RCMS पोर्टल पर भी काम शासन स्तर पर चल रहा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय रामपाल सिंह ने सुल्तानगंज क्षेत्र को तहसील का दर्जा दिलाया। वहीं भवन के लिए 88 लाख रुपए स्वीकृत कराए, जिसका कार्य प्रगति पर है। वे क्षेत्र के विकास में आज भी सक्रिय हैं। भवन का कार्य प्रगति पर है। मई की माह तक यह भवन कंप्लीट हो जाएगा, जिसका क्षेत्र के लिए लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।